मम्मी भागा। घर वाली आज तो सुबह सुबह तैयार होके रेडी हो गई थोड़ी थोड़ी। जाना है ना राजकोट तो इसलिए। और बच्ची यहाँ पर अभी उठ के आटा मार रही है, सोच रही है कि क्या तूफान करूं, नहीं क्या शरारत करूं। रावण जो है वो राम से बहुत अधिक शक्तिशाली भी था और बुद्धि में भी वो बड़ा ज्ञानी था। वो बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान उसके पास था और संपत्ति पे भी राम से कहीं आगे था, सभी चीजों में आगे था। भगवान का भी इतना बड़ा भक्त था। भगवान शिव की तो उसने जितनी आराधना और भक्ति की थी उतनी तो राम भगवान ने भी नहीं की थी। लेकिन फिर भी वो भगवान राम के सामने हारना पड़ा उसको, क्योंकि जो चरित्र है उसमें भगवान श्री राम है वो रावण से कहीं आगे बढ़ के थे। तो भगवान राम का चरित्र जो है वो रावण से कहीं ज्यादा था। इसी वजह से उसको रावण को भगवान राम के सामने हारना पड़ा। इसीलिए तुलसीदास ने जो रामायण लिखी उसका नाम रामचरितमानस दिया। तो ऐसा है। तो आज तो भगवान श्री राम का बर्थडे है तो रामनवमी है, तो सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ देखो, भगवान श्री राम है वो उसमें कोई ईर्ष्या या ऐसा कुछ नहीं था। एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए ना, वो सभी गुण उसमें थे। उसने पूरा जीवन अपना प्रजा के लिए ही व्यतीत किया था। तो उसका जो तकलीफ है वो खुद की तकलीफ मानकर ही चले थे और हमेशा सत्य का साथ देख के ही चले थे। तो सत्य का दूसरा नाम ही भगवान, ऐसा ही आप समझ सकते हो। तो अपना जो धर्म है उसका पालन करो। धर्म मतलब अपना जो कर्तव्य होता है कि ये हमें करना है, तो वो उसमें अपनी निष्ठा रख के आगे बढ़ना है। और भगवान राम जो है उन्हें पल पल जीवन में तकलीफ ही आई। देखो, जब राज्याभिषेक होना था तब क्या है कि माता कैकेयी ने वो वरदान मांग लिया और उनको वनवास जाना पड़ा। ठीक है, तो वनवास गए तो भी वो उसने कभी माता कैकेयी को ऐसा नहीं फील करवाया कि आपने मेरे लिए खराब किया है। ठीक है, जब वो वनवास से वापस आए तब सबसे पहले जाके माता कैकेयी को ही मिले। तो हमारी नज़रों में माता कैकेयी है वो, हमें लगता है कि वो उसने बुरा किया, लेकिन भगवान राम की नज़र में तो उसने माता कौशल्या जितना ही उसको स्थान दिया है। तो जब भी वो वापस आए तब सबसे पहले उनसे ही मिले। तो हमारे घर में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी के साथ, या फिर आपके भी कोई सगे संबंधी में ऐसा हो कि किसी के साथ अनबनाव हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसको क्या है कि माफ़ करना जो है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर कर देंगे ना तो आप खुश रहोगे। और हाँ, वो प्रजा के कितने हितेच्छु थे वो भी आप देख ही सकते हो, क्योंकि जब किसी ने बात की कि माता सीता रावण के यहाँ इतने टाइम रही और वो सब जब हुआ तब भगवान राम को तो पता ही था, उनको सब चीज़ें पता था, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसकी प्रजा के हित के लिए माता सीता को अलग अपने से अलग कर दिया। तो प्रजा के सामने अपना जो धर्म है उनके सामने उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आज जन्मदिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी जो ड्यूटी है वो हम वफादारी से निभाइए। ठीक है, तो यही है हमारा धर्म। तो इसका हम पालन करने का इस रामनवमी पे थोड़ा प्रण लेते हैं। पूरा ऐसा तो भगवान राम जैसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1-2% भी थोड़ा क्या है कि उनके गुण हमारे में उतारेंगे तो अच्छा रहेगा लाइफ में। तो ऐसा है। और हाँ, एक ये अभी चैत्री नवरात्रि चल रही है, तो चैत्री नवरात्रि खत्म होते ही रामनवमी आती है। ठीक है, वैसे ही जब आसो महीना में जो नवरात्रि आती है वो खत्म होते ही भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो दशहरा आता है। तो दोनों नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो खत्म होने के बाद भगवान राम का ही फेस्टिवल आता है। तो ये बात थोड़ी मैंने नोट की तो आपके साथ शेयर कर दी। तो अभी रामनवमी है और बाद में जब दूसरी नवरात्रि आएगी वो खत्म होगी तब दशहरा आएगा। तो ऐसा है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज तो रामनवमी और संडे दोनों साथ में है, तो अभी जाएंगे राजकोट जाना है, तो दिखाएंगे। अगर कुछ दिखाने लायक बीच बीच में होगा तो आपको, तो बने रहिए हमारे साथ और आपको भी एंजॉय करवाते हैं और हम भी करते हैं। तो इस तरह का है। वो डिश फेरो, अभी थोड़ी देर पहले डिश फेरोते थे, टाइम पास करते। जैसे दूध गर्म हो रहा है ना तो बाजू में खड़े रह के उसका ध्यान रखते रखते अभी बंद हो गया। मोबाइल ले आया ना तो हमारी बच्ची एक्स्ट्रा होमवर्क कर रही है। होमवर्क तो हो गया है, लेकिन जो दूसरी बुक खाली पड़ी है ना तो उसमें कुछ कुछ लिखती रहती है। और ये हमारा जीचरा भोला बाबा ना धो के थोड़ा इस तरह का अभी हो गया है। तो अभी काट कर रहा है, काट कर बैठा बैठा नाक में डालेगा या फिर वो वहाँ पर डालेगा।
और पीछे ये बैकग्राउंड में जो आवाज सुन रहे हो ना वो मम्मी कर रहे हैं वहाँ। जब मोबाइल ले जाता हूँ ना तब नहीं करते, देखो। तो ये टाइम पास कर रहे हैं इस तरह से। करो करो, यहाँ से सब दिखता है। તું આવી એટલે તું આવી હોય ને એટલે તાળા માર દે. विधि पिया के घर पे प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया है बच्चा. ये पानी पी रही है और ये आटा वीटा मार रहा है ऐसे मामा के घर पे. और बाकी के लोग अभी खाने के लिए बैठ गए हैं. पथा हुआ देख रहा है. मम्मी यहाँ पर बैठ गए हैं. मम्मी है ना इतना फरार खा के राम मम्मी एग्जाम खत्म हुई नहीं और इसको शिवराजपुर जाना है. एग्जाम पहले खत्म कर ले उसके बाद जाएंगे शिवराजपुर गर्मी में. ऐसा है. और यहाँ पर ये सोते सोते चीटियाँ भर रहा है पीछे से. और इसको तो मोबाइल मिल गया तो उसमें એ તો ભાઈ વાતું હવે ઘીરે આવે એટલે પછી ક્યાં જાય ઘરવાળી કે રાખો ન કર. કરો આમ ચોરી કરો પાછું કરો. આમ ચોરી ચપા ચોરી કરો.